यूपी के अयोध्या में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह तैयार है। जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईसीआईसी बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने 125 केवी क्षमता वाला जनरेटर जिला अस्पताल को भेंट किया, जिसका शुभारंभ डीएम अनुज कुमार और सीडीओ अनिता यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। ये कुल 9 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ सैंक्शन है और 4 चालू हो गया है। 2 नहीं चालू हुआ बल्कि 4 चालू हो गया है। इसमें महिला अस्पताल में एक प्लांट चालू हो गया है, एक मेडिकल कॉलेज में चालू हो गया है, पूरा बाजार में जनरेटर बेस्ड एक प्लांट हो गया है और एक और प्लांट जो है कुमारगंज में जो है कुमारगंज में फंक्शन हो चुका है। हम लोग आईसीआईसीआई के सौजन्य से 3 यहाँ पे सीएसआर के मद से इन्होंने जनरेटर्स दिए हैं इन प्लांटों के संचालन के लिए। उसमें पहला जो जनरेटर है वो 125 केवी का जनरेटर यहाँ पे जिला अस्पताल के लिए दिया है। रामनगरी में भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण पर जमीन अधिग्रहण को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने धर्मपुर गांव में पुनर्वास प्रमाण पत्र वितरण कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में लगभग 28 लोगों को आवासीय पट्टा दिया गया। इससे पहले 19 लोगों को आवासीय पट्टा दिया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक जमीन नहीं दी है, उनसे जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि वे जल्द से जल्द एयरपोर्ट के नाम जमीन बेनामा कर दें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा में जिनकी भूमि जा रही है, तो उसमें पहले धर्मपुर शहादत में काफ़ी लोगों का विरोध था, बैनामा नहीं हो रहे। अब काफ़ी संख्या में लगभग 25 एकड़ ज़मीन जो है और मैं समझता हूँ 60 के करीब घर अब तक बैनामे हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने बैनामे कराए थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए आज यहाँ पे उनको आवासीय भूमि का आवंटन यहाँ पे किया गया है। और मैंने लोगों को संबोधित भी किया है कि जो बचे हुए लोग हैं वो जो हमारी पुनर्वासन की जो सुविधाएं हैं उसका भी लाभ उठाएं। और इसमें आवासीय भूमि के अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास स्वीकृति के लिए भी कैंप लगाया गया है। प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसमें कुछ लोगों को धर्मपुर ग्राम सभा के गरीबों को, दलितों को पुनर्वास के लिए 28 लोगों को आज यहाँ जमीन का आवंटन किया गया है, बांटा है हमने और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान ने। और निश्चित रूप से हमारी सरकार की, योगी जी की सरकार ये निश्चित कर चुकी है कि किसी को भी हटाने से पहले बसाने का काम करना होगा और हम लोगों ने बसाने का काम किया है, उसके बाद अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो निश्चित रूप से यही नहीं खाली उनको जमीन दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्यात, खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बुधवार को रामनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमंत लगाकर अपने परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सरकार की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी कर चुके हैं हम लोग। जितने अस्पताल है वहाँ पे पीडियाट्रिक यूनिट्स करने, पीक्यूज करने, वो कर लिया गया है। हर मेडिकल कॉलेज में है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, यहाँ तक कि सीएचसीज पे भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्यवस्था है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है। ऑक्सीजन जिस प्रकार से कोविड-2 में आया था, उसके आधार पे हम देखेंगे तो हम लोगों ने उससे ज़्यादा या उससे पर्याप्त हमारे पास अब खुद की ही प्रोडक्शन हो रही है, उत्पादन हो रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। संतों ने कहा कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए गलत बयानबाजी बंद कर दें। उन्होंने कहा कि सतीश मिश्रा का ये कहना गलत है कि नींव पूजन नहीं हुआ है और ये भी कहना गलत है कि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। नींव आधा से ज्यादा भरी जा चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ईमानदारी से कार्य कर रहा है। देखिए, चंदे की जहाँ तक बात है तो आकर के पहले तथ्यों को देखा जाए, फिर किसी पर प्रश्न उठाया जाए। आप राजनीति करिए, लेकिन राम के नाम पर प्रश्न उठाने का अधिकार आपको नहीं है। आप पहले आइए यहाँ पर और देखिए, उन तथ्यों को जानिए और आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसमें रोड़ा अटकाने का काम कोई भी पार्टियां न करें। इसको हिंदू और सनातन धर्म के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंदा जानना है, एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्ट के पास है, एक एक पैसा विश्व हिंदू परिषद के पास है। आकर के उसका हिसाब लें और तब जाकर के बोलें। बिना मतलब की बयानबाजी राम मंदिर में न किया जाए। राम मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न न करें सियासतखोर। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने जो कहा है कि राम मंदिर के चंदे का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो राम मंदिर में भक्तों के द्वारा दी गई समर्पण निधि को चंदा कहकर के अपमानित न करें।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में तरह तरह की बयानबाजी करके अवरोध उत्पन्न करने का जो है प्रयास कर रही हैं। जिस न्यू में जो वस्तुओं को जरूरत पड़ती है उसे वहाँ पर स्थापित किया गया था। सारे वस्तुओं की पूजा हुई और न्यू में भरा गया। तो न्यू की पूजा, ईंट की पूजा और क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार किया गया है। यह कहना उनका गलत है। कौशाम्बी में रात में हुई मूसलाधार बारिश से हिनौता चौकी में पानी भरने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में चौकी के अंदर पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। पुलिसकर्मी पानी में चौकी के अंदर काम करने को मजबूर है। प्रदेश की पुलिस किन सुविधाओं में रहती है, ये घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। यूपी के कौशाम्बी में बीती रात बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए एक बागवान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। विरोध करने पर बागवान की पत्नी को भी बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। बेसुध हालत में महिला को धान के खेत में फेंककर बदमाश फरार हो गए। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर एसपी राधेश्याम सिराथू, सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस फिलहाल गाँव के ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खाद बनाते ही आए का कहते रुके आवत रहे, देख गए हैं हम। फिर उसके बाद में फिर कोई घूम गए, फिर वहाँ से आए हैं पेड़ के पास रुके आए हैं। इसके पापा पकड़ लिए आए तो कहें और चाचा आए पकड़ लिए, पापा को मारे लगे हैं। फिर हम भाग गवा, फिर हमको खदे को पकड़ ली, पटक दी खिंचाऊँ पानी में तब मुँह घेरे रहे। बहुत मारी कट्टा ले रहे, कट्टा से मारी, लाठी से मारी। जो बागवान बाग की रखवाली कर रहा था, हम तो बाग है, वो उसकी पत्नी बिजलाल और उसकी पत्नी मीना देवी जो है ये बाग की रखवाली कर रहे थे। तो जो मुझे लिखित तहरीर मिली है, इनका ये कहना है कि इनके लड़के का कि साहब रात में इनके गांव के ही 2 लोग और दो अज्ञात 4 लोग आए और इनके माँ को मारे और इसके बाद जो है उसके पिता को मारे। तो इस इलाज के दौरान जो है पिता की मृत्यु हो गई, माँ भी हॉस्पिटलाइज है। जो तहरीर मिली है उसमें उन्होंने नामजद अपने गाँव के ही पड़ोसी 2 लोगों को नामजद किया और 2 अज्ञात को नामजद किया है। तो 2 को हमने कस्टडी में ले लिया जिनको नामजद किया है। बिजनौर में थाना मंडावली में 20 वर्षीय युवती के आत्महत्या करने के मामले में ग्रामीणों ने युवती का सुसाइड नोट लेकर थाने पर जमकर हंगामा काटा। दरअसल परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 2 दिन के बाद भीम आर्मी के लोगों ने थाने में नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। खबरों के मुताबिक युवती ने सुसाइड नोट पर गाँव के ही युवक पर अश्लील क्लिप बनाने के आरोप लगाए हैं। उसके सुसाइड नोट के आधार पर आज हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। सर, जो लोग थाने पे चल कर आए थे उनके बारे में क्या कर रहे हैं? थाने पर चल के आए हैं, कुछ भीड़ है, उसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ पार्टी के लोग भी थे? किसी पार्टी से जांच का विषय कौन सी पार्टी कौन सी के नहीं थे, जांच उपरांत ही कार्रवाई की। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में साई ढाबे के वर्कर का लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मरोई गांव के पास साई ढाबा स्थित है। थाना लालगंज के ग्राम मेरुई के पास स्थित साई ढाबे से आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ढाबे पर काम करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक और मृतक का बेटा दोनों साथ ढाबे पर काम करते थे। पूरे परिजन उसके साथ मौके पर मौजूद हैं। मृतक के पत्नी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जा रही है। मथुरा में हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने जल भराव के हालात पैदा कर दिए हैं। ये नजारा है मथुरा के थाना हाईवे का, जहां पर एक बरसात से ही जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि किस प्रकार थाने के कैंपस में पानी भरा हुआ है, जिसे निकाला जा रहा है। जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरा हुआ है, इसको निकाल रहे हैं। कहाँ का मामला है? हरोड़ थाना। क्या कारण है जो यहाँ पर पानी भर रहा है? आपको क्या लगता है किन कारणों से? बारिश से भर रहा है। क्या यहाँ का कोई पानी का निकास नहीं है? क्या कारण है, क्या लगता है? ना निकास
या पहली बार भरा है या पहले भी कभी? 3-4 बार भर चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ क्या कार्य होना चाहिए जिससे कि यहाँ पानी ना भरा जाए? ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए था ना।